क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। तो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन कुछ अलग है, बिल्कुल अलग नहीं है। मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, जो तरीका आपको पसंद आए वो आप अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। क्लास वह समय पूछा है जिसके लिए 1000 रुपये मूलधन पर 10% के हिसाब से ब्याज कितना हो गया, 331 रुपया। तो ध्यान से देखना, क्लास क्या दिया है, प्रिंसिपल आपको दिया क्लास कितना, 1000 रुपये, ठीक। और क्लास आपका रेट जो दिया है कितना, 10%। क्लास आपसे टाइम पूछा है, नियम की वैल्यू पूछा है, और आपका जो सीआई का मान नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज। क्लास देखना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में डिफरेंट है, तो आपके चक्रवृद्धि ब्याज का मान दिया हुआ है आपका क्लास 331, राइट क्लास। तो क्लास अगर आपको मैं बताऊं कि आप सोचकर भी आंसर इसका दे सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीज़ को, पहले बेसिक क्लियर करनी पड़ेगी। क्लास ये बताओ, अगर रेट 10% रहा होगा तो पहले साल का जो पैसा 10% जब निकालोगे तो 100 आएगा ना क्लास। देखो क्लास, अगर आप इसका 10% जब भी निकालोगे तो 0 0 कट के कितना आएगा, 100 आएगा ना, 100। इसका मतलब पहले कितना रहा होगा, 100। तो क्लास 300 होने में कितना टाइम लगा होगा बताओ क्लास, एक बार और फिर एक बार और, मतलब 100 100 100 300 हो गया ना क्लास। कुछ बात समझ में आई दिमाग में। इसका मतलब फिर यहाँ जो भी पैसा बढ़ा होगा 31 के हिसाब से बढ़ा होगा, तो आप तुरंत दिमाग में लगा देंगे कि आंसर कितना आएगा, 3 साल, 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक। लेकिन ये तो है लॉजिकल माइंड से हम चीज़ों को सेट करके दे रहे हैं, बट मैं आपको एज यूजुअल जैसा बताता हूँ उस तरीके से समझा दे रहा हूँ। क्लास कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन है तो क्लास ये याद रखना, जो भी मैंने सूत्र बताया था, अमाउंट बराबर P1 + R/100 पावर n, ठीक है ना क्लास, इट इज क्लियर। तो इस पे थोड़ा सा देखना क्लास, इसको थोड़ा समझना, ध्यान से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अमाउंट कहाँ है क्लास, कुछ पता चल रहा है क्लास, प्रिंसिपल यहाँ है, पैसा बढ़ा यहाँ है, तो बताओ क्लास जो प्रिंसिपल और जो पैसा बढ़ा है वही तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वही तो अमाउंट होता है ना। इसका मतलब 1000 जब इस पे बढ़ेगा क्लास कितना आ जाएगा, 1000 यहाँ पे 1331 ऐड कर देंगे, 1331, यानी अमाउंट आपको मिल चुका है, ये जो दिया है कितना है क्लास, 1331। इसका मतलब ये आपकी वैल्यू है 1331 की, ये प्रिंसिपल आपका यहाँ पे गिवन है क्लास कितना, 1001 प्लस रेट आपको कितना है 10% क्लास, और 100 पावर n, यही हमको निकालना है। मजा आया क्लास, इस तरीके से मैंने समझाया है, कोरिलेट कराया है। ये बेसिक मेथड बता रहा हूँ, समझने का मेथड है। ओके क्लास, क्लियर है ना, बोर हो रहे हो क्या बोर मत रहिए आप, थोड़ा सा समझिए, शांति से चीज़ों को समझिए, और ये समझ में आ जाएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अगर आपको मैथ बोर कर रही है ना, तो मैथ बोर मत रहो, मैथ से प्यार करना सीखिए, ठीक है ना, बहुत आसान हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, जो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमेशा भाग गुणे में जाता है, भाग कहाँ जाता है, गुणे में, गुणा कहाँ जाता है, भाग में। एक्चुअली ये इनका गुणा है तो ये हमेशा आएगा किसमें, भाग में। क्लास समझ में आया ना। और ये आपके यहाँ बचेगा कितना, 1 10 में 100, 1/10 क्लास, ठीक क्लास। अब ये समझना है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि हमेशा सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसको करना। 10 करने में 10, 10 1 11, 11/10 इस नियम होता है। भिन्न का सॉल्व करने का 10 करने में 10, 10 1 11, 11/10। तो क्लास ये आपका जो आएगा 11/10 के खाते नीचे आना चाहिए। अब क्लास तुरंत वही दिमाग लगा लेना कि अगर ये 11 है तो ऊपर 11 बनना चाहिए, ये 10 है तो नीचे 10 बनना चाहिए। इसका मतलब कहीं न कहीं 11 से इसका रिलेशन होगा, हो सकता है 11 का स्क्वायर हो सकता है 11 का क्यूब हो, ऐसा ही कुछ होगा। तो ध्यान से देखिए, ये 11 का क्यूब है क्लास, इसके ये 11 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है, दोनों का क्यूब है ये क्लास। बताओ जब ये दोनों बराबर हो गए तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे क्लास, बराबर में। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी क्लास, 3। यहाँ से भी आप सोच के निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इट्स क्लियर क्लास। कैसा लगा क्वेश्चन, भाइयों बहुत मजा आ रहा होगा। ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट माना जाता है बट इतना आसान है अगर आप इसको समझ पा रहे हैं, ठीक है क्लास, ओके चलिए ठीक है।